भूल है, क्योंकि हम लक्ष्मण हैं और लक्ष्मण कभी मृत्यु के अधीन होने वाला नहीं है। मेरे लिए प्रमाण है कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालहु जीत सके संग्राम। पहली बात। दूसरा बिंदु आइए, आपने कहा कि मुझे ममता है, क्योंकि ममता दो प्रकार की होती है, एक सांसारिक और दूसरी परमार्थिक। सांसारिक ममता के 10 स्थान है, और जो ये मैं ममता है वो डंके की चोट पर, ये एक शब्द भी जोड़ा था, सुना था आप लोगों ने, डंके की चोट पर मुझे ममता है। तो मैं विचार करने लगा, अगर ममता शंकर जी से है तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न शंकर जी के लिए नहीं था। लेकिन आपने कहा डंके की चोट पर मुझे ममता है, तो मेरा बिंदु शंकर जी पर ममता है ये नहीं था। मेरा बिंदु था कि ममता कहाँ है, तो पूछा था यही धनुष पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता। तो मेरा बिंदु क्या था कि धनुष के प्रति आपकी ममता क्यों है। तो आपने कहा कि मुझे डंके की चोट पर ममता है। अब मेरा बिंदु है कि ममता भगवान के अलावा कहीं पर भी अगर होती है तो वो ममता निंदनीय है, वो ममता बुराई की बात है भगवान के अलावा। और इसीलिए कहा था कि अगर ममता भगवान शंकर से है तो ममता ठीक है, और अगर धनुष से है तो ममता फिर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुष भगवान का है, लेकिन धनुष भगवान नहीं है। समझना जरा, धनुष शंकर जी का है, लेकिन धनुष शंकर जी नहीं है। तो अगर आपकी ममता शंकर जी से होती तो ठीक थी, लेकिन ममता अगर धनुष से है और वो भी कहीं डंके की चोट पर है तो ये गलत है। क्यों गलत है? इसका भी एक प्रमाण है, क्योंकि ममता है बुरी, ममता है बुरी, और बुराई अच्छाई तभी बनेगी जब वो भगवान की शरण में पहुंचेगी। जैसे गांव में अपवित्र पानी नालियों में बहता है, ये अपेय है, छींटे गिर जाती, लोग स्नान करते हैं, अशुद्ध है, अपेय है, पीने योग्य नहीं है। लेकिन कब तक? जब तक ये संसार में घूम रहा है तब तक। लेकिन अगर यही पानी गंगा जी में मिल जाएगा तो फिर इसकी अपवित्रता खत्म हो जाएगी, वरन यही पानी फिर पवित्र हो जाएगा। वैसे ही ममता है बुरी, ये ममता केवल भगवान के पास जाकर के अच्छी बनेगी, बाकी संसार के पास जाकर के अच्छी नहीं बनेगी। दूसरा तीसरा बिंदु आइए, आपने देखो स्वीकार भी किया, आपने कहा लक्ष्मण मैं भी तो संत हूं, मैं भी तो महात्मा हूं। इसीलिए तो मेरा बिंदु था कि अगर इतनी सब विशेषताएं आप में है, साधु भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, संत भी हैं, महात्मा भी हैं, परशुराम जी भी हैं, और काम रावण वाले करो। इसीलिए तो मेरा बिंदु था कि भाई राजा मारो, हमें कोई विरोध नहीं, लेकिन आप कह रहे सब में अच्छे भी हैं। तो अच्छाई का यदि परशुराम जी विरोध करेंगे तो फिर रावण का काम है, जब तुम वही पैदा हो जाओ। तो उसको आपने स्वीकार भी किया कि मैं भी तो वो हूं, तो आप भी अगर हो तो फिर ऐसा आपको शोभा नहीं देता है। आपने दो प्रमाण भी दिए, एक अम्बरीश जी का हमारे वंश से, तो एक अपने पूजनी बाबा प्रभु जी का। दक्ष का यज्ञ हो रहा था, शंकर जी के विरोध बिल्कुल सही हुआ 100%। माता जी के दर पर खड़े होकर के कहता हूं आप सही है, लेकिन वहां जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, लेकिन यहां जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है। वहां जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, जिसमें आपकी बाबा की दाढ़ी उखाड़ी गई थी वो गलत था। इसके लिए शास्त्र का प्रमाण भी है। इसके बाद तक जगह शीश काटा गया, और क्यों काटा गया? क्योंकि वो जो यज्ञ था वो शंकर जी के विरोध में ही रचा गया। तो वहां आप सही हो,
और वहां पर आपके बाबा गलत का साथ दे रहे थे, क्योंकि शंकर जी का अपमान हो रहा था। वो यज्ञ ही शंकर जी के अपमान के लिए करवाया गया था। और उसकी भी एक रचना है। जिस समय देवता लोग वाहनों पर सज सज करके राजा हिमांचल के यहां जा रहे थे, राजा हिमांचल के यहां जा रहे थे, तो राजा हिमांचल के यहां जिस समय देवता लोग कैलाश के ऊपर से गुजरे, तब माता ने कहा कि ये देवता बाबा कहां जा रहे हैं? तो बोले बाबा ने कहा, सती तुम्हारे पिता के यहाँ एक उत्सव हो रहा है, वहीं पर ये सब देवता लोग जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा कि स्वामी ये तो हमारे पिता ने बड़ा गलत किया, मुझे निमंत्रण नहीं भिजवाया। तो बोले बाबा ने कहा, सती निमंत्रण न आने का एक कारण है। क्या कारण है? कहा एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में सभा लगी हुई थी और उसी सभा में बैठा था मैं भी, और अचानक तुम्हारे पिताजी का पदार्पण हो गया और मैं भगवान का पूजन कर रहा था, आराधन कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और सभी ने खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन मैंने खड़े होकर के सम्मान नहीं किया। तो तुम्हारे पिता को ये लगा कि जैसे ये शंकर मेरा अपमान कर रहा है, तो इस व्यवहार से तुम्हारे पिता को थोड़ी ठेस पहुंची। तो उसी के कारण ब्रह्म सभा हम सन दुख माना और ताते अजहू करही अपमाना। ब्रह्मा जी के दरबार में सभा लगी हुई थी और उसी सभा में तुम्हारे पिताजी ने ऐसा उनको लगा कि मैंने उनका अपमान किया है, तो तब से उनकी प्रतिशोध की भावना आज तक उनके अंदर खड़ी है और उसी को लेकर के तुम्हारे पिता ये यज्ञ कर रहे हैं। और शास्त्र का इसका प्रमाण है कि वो यज्ञ गलत था। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ नहीं है जहां शंकर जी की स्थापना न हो। वो यज्ञ ही क्या यज्ञ है जिस यज्ञ में शंकर जी की स्थापना न हो? तो वो गलत था। उसके लिए उसका शीश काटा गया। लेकिन क्या यहाँ जो जनक ने करवाया है, क्या वो गलत है? क्या वो अनुचित है? वो अनुचित नहीं है। इसलिए स्वामी जी विचार करें, चिंतन करें, मनन करें और अच्छे मस्तिष्क से यदि चिंतन करेंगे तो मेरा विचार कहता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। बशर्ते करो वो है जौन बने हो, वो न करा जौन बढ़िया। भाई ने चमड़ ने अपनी बात बड़े जोर शोर ढंग से बहुत अच्छी बात लगाई, बहुत अच्छी बात कही। अब देखिए लक्ष्मण ने क्या कहा है कि भगवान शंकर से ममता करो पर उनकी वस्तुओं से ममता न करो। गुरु जी से तो ममता करो पर गुरु जी की अगर खड़ाऊ कहीं मिल जाए तो उन्हें पूजो न, उन्हें फूंक दो। भाई खड़ाऊ भी तो वस्तु है, क्यों पूजनी है? भाई सबसे बड़ी बात है मम और नमम दो पद बंद है। गरुड़ में बतलाया गया कि मम माने मेरा, नमम माने मेरा नहीं है। मम माने मेरा है, ता माने बन जाना, जो मेरे से बन जाता है। तो अब कोई किसी का इष्ट है तो क्या इष्ट को अपना न माना जाए? क्या इष्ट की वस्तुओं को अपना न माना जाए? तो इष्ट की वस्तुओं को भी अपना माना जाता है और तभी तो उन इष्ट की वस्तुओं का पूजन होता है, वंदन होता है, अभिनंदन होता है। वस्तु है फिर उनकी क्या आवश्यकता है? जैसे भगवान विष्णु के लिए कहा गया सफंग चक्रम सकरीट कुंडलम सफीत वस्त्रम तहारवच्छात्रे नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। तो पहले क्या आया? सफंग चक्रम। और चक्र क्या है? आयुध है कि नहीं है? वस्तु है कि नहीं है? मगर स्तुति की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु का जैसे भगवान शंकर है तो भगवान शंकर का वंदन किया जाता है, मगर तीनों आयुधों का भी वंदन किया जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। तीन आयुध हैं, तीनों का वंदन किया जाता है। और थोड़ा सामने देख लो,
सामने देखते। यहां जब स्तुति की जाएगी तो क्या कहा जाएगा? खड्गम चक्र गदे चाप परिघाच्छूलम मुचुंडिम शिरः शंखम संगतनैनाम कैलिष्टनैनाम सर्वांग भूतावता। है कि नहीं? तो अगर ये वस्तु है तो फिर स्तुति क्यों की जाती है? इसका मतलब हमारे इष्ट की वस्तु है, हमारे आराध्य की वस्तु है, हमारे लिए पूजनीय है। ऐसा नहीं है जैसे जगन्नाथपुरी का झंडा अगर पताका नित्यप्रति न बदली जाए तो 12 वर्ष के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। तो पताका वस्तु है, क्यों पूजनीय है, क्यों वंदनीय है, क्यों बड़ा माना जाता है? सती चरित्र की घटना लक्ष्मण ने बतलाई। सती चरित्र में पतिनिष्ठा और पितृ स्नेह की खींचतान है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। शिव जी अध्यक्ष के स्थान पर विराजमान थे। जो व्यक्ति जहां पर भी बैठा हो वहां बैठ करके परमात्मा का ध्यान और चिंतन कराए। आंख बंद करके नारायण का स्मरण कर रहे थे। सभा में कौन आया कौन गया इसका भान नहीं। दक्ष को बुरा लगा तो दक्ष ने भी तो कहा था ये श्री स्वेच्छाचारी है, प्रकृति के कोई गुण इसके अंतर्गत नहीं है। आज के बाद में किसी यज्ञ में इसको भाग नहीं दिया जाएगा। फिर कनखल में यज्ञ किया, सारे देवताओं को बुलाया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। भोलेनाथ के सर पर ज्ञान गंगा है, नंदारस प्रभावित नहीं किया। मगर यहाँ पर भी एक लीला होनी थी। हो सकता है शायद सती जी जीवित रहती तो शायद शक्तिपीठ का निर्माण न हो पाता, पर नारायण की लीला थी। नारायण ने सती का परित्याग करवाया और उसके बाद में सती ने अपने शरीर को आहूत रूप में यज्ञ में भस्म करना चाहा। भोलेनाथ ने उस मृत शरीर को उठाया। भगवान नारायण ने चक्र चला करके काटना प्रारंभ किया और 51 शक्तिपीठों का निर्माण कर दिया। ममता है क्या? ममता कहते हैं मन माने मेरा। तो जब हमारे इष्ट हैं तो इष्ट को हम अपना नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? इष्ट की वस्तु है, हमारे गुरुदेव की वस्तु है, हमारी है। और राजा जनक ने यहाँ अनुचित कार्य नहीं किया है, वहां दक्ष के द्वारा अनुचित कार्य किया गया। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे तरतुति। हम संत हैं मगर हम संत ही नहीं, हम संत भी है। हम ऋषि ही नहीं, हम ऋषि भी है। हम मुनि ही नहीं, हम मुनि भी है। क्योंकि आज से पहले किसी संत के लिए, किसी ऋषि के लिए, किसी महात्मा के लिए ये विशेषण नहीं दिया गया होगा कि शांत वेश करनी कठिन। शांत वेश हो पर करनी कठिन है। और हमने तो जो कुछ भी प्राप्त किया है संसार में, तो बेटे मैंने क्रोध के माध्यम से ही प्राप्त किया। और आज भी धनुष तोड़ने वाले को हम क्रोध के माध्यम से ही जानेंगे। हमारा जो साधन है वो क्रोध ही होगा। और धनुष तोड़ने वाले को हम यहाँ जानने के लिए आए। और आज बबुआ जब तक हम जान नहीं लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। आप पहले हो राजा जनक ने ऐसा नहीं किया। राजा जनक ने बड़ा अनुचित कार्य किया है। जो अजगौ दिया गया था पूजने के लिए कि जाओ तुम इसकी पूजा करना, पूजा करवाना, और उसी राजा ने
अपने हित के लिए अजगों को 2 खंडों में परिवर्तित करवाया, तो ये अनुचित कार्य नहीं है। पर हित में तो अजगो टूटा होता कोई बात नहीं, पर यहाँ तो स्वहित में है कि धनुष टूट जाए और बेटी का विवाह हो जाए, तो यहाँ एक आकांक्षा लगी हुई है उनकी, तो अनुचित कार्य देंगे। प्रत्यंचाकर्षण से ही यदि परिपूर्ण जनक का हो जाता तो वायु की मर्यादा रह जाती, सीता विवाह नहीं हो जाता। तो राजकुमार ऐसा कार्य बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल। देखो आपने बहुत अच्छी बात कही है और मेरा हृदय क्या कहे बहुत खुश हो गया। अब क्यों हुआ है मालूम है? आपने कहा कि धनुष अगर परोपकार में टूट जाता तो कोई बात नहीं, ऐसा तो है स्वामी? हाँ, यही तो कहा है। हाँ यही है। दिल जीत लिया। अब थोड़ा आपको और विचार करना है। आपने कहा कि अगर ये परोपकार में टूट जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जनक ने स्वहित अपने हित के लिए धनुष को तुड़वा डाला है। अब थोड़ा केवल चिंतन करिए महाराज, ये जनक जी की जो बेटी सीता है, ये सीता जनक की बेटी है। कहीं तो जाएगी जनक। हाँ बिल्कुल कहीं जाएगी, लेकिन दिल में हाथ रख के सोच लियो, क्या ये जनक की बेटी है? बल्दियत में जिसका नाम चढ़ा होगा उसी को माना जाएगा। अब बल्दियत तो दाखिल खारिज ना दाखिल खाली। पर थोड़ा विचार करिए कि आप कह रहे हैं अगर ये परोपकार में टूट जाता तो कोई बात नहीं थी, तो जिस बेटी के लिए जनक ने धनुष को तोड़वाया है तो गंभीरता से सोचिए क्या वो जनक की बेटी है? तो महाराज जी वो जनक की जाई नहीं है, वो जनक की पाई है। जो बेटी है सीता वो जनक जी की जाई नहीं है, पाई है। तो ये परोपकार ही हुआ है, और जब ये परोपकार ही हुआ है तो आपने जब स्वीकार ही कर लिया है तो महाराज जी थोड़ा अगर विचार और कर लियोगे तो पक्का मानो कि दही के बाद में हम मक्खन निकलेंगे। हाँ जय 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया प्रभाकर जी द्विवेदी, प्रभाकर मिश्रा। 100 रुपए का पुरस्कार प्रभाकर मिश्रा, अनुज मिश्रा की ओर से 50 रुपए भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 50 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित किए हैं कमेटी की ओर से। धन्यवाद। तो इस पर थोड़ा विचार करना है। अब आपने कहा कि जनक ने बहुत ये गलत काम करवा दिया और पूजने के लिए दिया गया, तुड़वा दिया है और नष्ट कर दिया है। महाराज जी केवल ईश्वर की शब्दों का एक हेर फेर है। वो क्या हेर फेर है? जिसको आप तुड़वाना कह रहे हो उसी को अगर विसर्जन नाम दे दे हो तो पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जिसको आप नष्ट कहे, चूंकि आपका बिंदु है ना कि पूजा करने के लिए दिया गया, पूजा करनी चाहिए, आरती उतारता रहा और आज इसने तुड़वा दिया, आज इसने नष्ट करवा दिया। भाई एक उदाहरण देवी जी के प्रांगण का भी दिया था, अस्त्र शस्त्रों का जब वर्णन आया था। अब थोड़ा केवल विचार करो, एक देवी जी आए 9 दिन 11 दिन 15 दिन जितनी सामर्थ्य होती आदमी पूजत है और बाद में क्या करते हैं? सर्जन। केवल शब्द का हेर फेर है, केवल जिसको तुम नष्ट करना कह रहे हो, जिसको तुम विनाश कह रहे हो, उसको केवल अगर विसर्जन नाम जोड़ दे तो काम हो जाएगा। अब समस्या ये है कि आपके पास जितनी बुद्धि है उतना तो काम हो। और राजा जनक ने ये गलत नहीं किया है, और गलत नहीं किया है उसी का परिणाम है कि यहाँ पर कौन नहीं आया। धरती छोड़ो, पूरे त्रैलोक के लोग अच्छे बुरे सब जैसे संसार में होते हैं सब वही सब है यहाँ, अच्छे भी है और बुरे भी। व्यास जी बैठे हैं, 1-2 चौपाई पर या स्वर से हो जाए, आनंद आ जाए, सभी आए हैं। यहाँ पर स्वामी जी कोई ऐसा नहीं है जो न उपस्थित हो। आचार्य कहते हैं कि हारमोनियम बढ़ाओ, मनुज शरीरा
आए रणोधीर। सभी बैठे, देवता नहीं है धैतरी। दीप दीप के भूपति नाना वो आए सुनी हम जो सभी उपस्थित हैं और सबकी उपस्थिति के बीच में राजा जनक ने कहा कहन बजाई कहा मोरा चले घाट किया हरसी। बंदियों ने कहा भोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल अपन विदेह कहा हम भुजा उठाए। इतनी सभा बैठी है, क्या किसी एक भी व्यक्ति ने विरोध किया? स्वयं पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज यही और सभी उपस्थित हैं। देव तनुज धरि मनुज शरीरा। और फिर छठी सभा थोड़ी है स्वामी जी, सोचा था जनक का अपना एक स्वयं एक वर्चस्व है जिसके यहाँ अष्टावक्र जैसे महापुरुषों का सत्संग होता है। पर किनसे सत्संग होता है? राजा से नहीं होता। प्रजा कैसी है? पूर्ण नारी शुभग सुचि सुचि चौपाई जी सुषमा ने पवित्र पवित्र ऐसे मिथिला के लोग हैं और ऐसी सुसज्जित समाज के अंतर्गत क्या कुछ भी ऐसा भी हो सकता है जो गलत हो सकता है। आपने ममता पर आई कई अस्त्र शस्त्रों का अपने हिसाब से क्योंकि आचार्य हो तो कई श्लोक पढ़े, संघ चक्र वाले भी पढ़े आपने, अच्छा लगा। आपने कहा इनकी पूजा क्यों होती है? देखो पूजा होना विषय अलग है लेकिन ममता करना विषय अलग है। हमारी आपकी लड़ाई कोनो जमीनी लड़ाई नहीं है, शब्द की लड़ाई है। पूजा करना विषय अलग है। पूजा आप कर सकते हो, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, माता जी हैं, पिताजी हैं, तो इनकी आप पूजा कर सकते हो लेकिन इन पर आप ममता नहीं कर सकते। माता पिता है तो इनकी आप पूजा कर सकते हो, पूजा करोगे, आरती उतारोगे। जो अच्छे बच्चे हैं वो पांव भी दबाते हैं, उससे बचे नहीं है दोनों ज्यादा। लेकिन शास्त्र का जो नियम कहता है जो अच्छे वो अच्छे ही रहते हैं, इसलिए विचार करिए, चिंतन करिए। तो पूजा हो सकती है लेकिन ममता नहीं हो सकती है। जैसे माता की पूजा, पिताजी की पूजा बेटा कर सकता है लेकिन ममता तो भगवान स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं कि ममता के 10 स्थान है। कौन कौन है? कहा जननी जनक। आपने भी वो चौपाई पढ़ी। जननी जनक बंधु सुकुमारा और परिवार। जननी माने मां, जनक माने पिता, तो इनकी पूजा कर सकते हो लेकिन इन पर ममता भगवान इसी के नीचे चौपाई लिखी है, इसी के नीचे भगवान स्वयं कहते हैं क्या करो? ममता ताक पटोरी सबते ममता ताक पटोरी। करो क्या? मेरे क्योंकि ममता करनी है तो मेरे चरणों से करो। अब पूजा करें कोई तो भगवान स्वयं कहते हैं सुन जननी सोई सुत पर भागी जो पितु मातु बचन। पूजा करो लेकिन ममता, माता पिता की आरती उतारो लेकिन ममता शब्द